स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि जय यो नः प्रचोदयात्। श्रद्धा एवं सम्मान के योग्य आर्य समाज चैम्बूर के सभी पदाधिकारीगण, श्रद्धा एवं सम्मान के योग्य मंच पर उपस्थित आदरणीय स्वामी जी, जूम मीटिंग से जितने भी महानुभाव जुड़े हैं उन सभी को नमन करती हूँ। यहाँ पर उपस्थित बुद्धिजीवी वर्ग, वंदनीय मातृशक्ति। अभी स्वामी जी ने बहुत सुंदर चर्चा आपके सामने की। सज्जनों का सहयोग, पूरे भाषण का सार था उनके 15 मिनट में जो उद्बोधन उन्होंने दिया। सज्जनों का सहयोग और दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना करें। आज का मेरा विषय है गिलास बच्ची या त्याग से। क्या विषय है? अमृत की प्राप्ति धन से या त्याग से। जब व्यक्ति संसार में आता है संसार में, तो उसे ईश्वर ने किसी के कार्य के लिए ही भेजा है। अगर मनुष्य का जन्म लिया है जीवात्मा ने, मनुष्य शरीर धारण किया है जीवात्मा ने, स्वाभाविक सी बात है कि उसके कुछ अच्छे कार्य होंगे, तभी तो मनुष्य का जन्म लिया, नहीं बाकी योनियों में जाता। तो हमें अच्छे कार्य के लिए, लेकिन जैसे ही हम थोड़ा बड़े होने लगते हैं जन्म लेने के गरम ना कर, तो आकर्षण में बंधने लगते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के आकर्षण हमें आकर्षित करते हैं। हम चाहते हैं, अच्छा स्वभाव तो वैसा ही है, अच्छा स्वभाव है, लेकिन हम इतनी विषय वासनाओं में फंस जाते हैं कि हम उससे निकल ही नहीं पाते, जीवन भर निकल ही नहीं पाते। नागेश जी कहते हैं ना कि उम्र भर हुई गुफ्तगू गैरों से, मगर खुद की न खुद से कभी बात हुई। ऐसे एक शेर पढ़ते हैं, उसका भाव ये है, मुझे पूरा याद नहीं है, कि उम्र भर हम दूसरों से बातें करते हैं, लेकिन हम खुद से गुफ्तगू नहीं कर पाते, खुद से बातें नहीं कर पाते। तो विषय का, आज का जो मेरा विषय है, तो उसमें मैं थोड़ा सा इस विषय पर चर्चा करूंगी कि क्या हम अमृत की प्राप्ति धन से कर सकते हैं या त्याग से कर सकते हैं। बहुत सारे विद्वानों के अपने अपने, प्रत्येक व्यक्ति के अपने अलग अलग विचार होते हैं। तो मैं कुछ विद्वानों के विचार यहाँ पर आपके समक्ष रखूंगी कि कैसे प्राप्ति करें अमृत की। धन जरूरी या त्याग जरूरी। तो पहला बताया कि त्याग जो है वो क्या है, धर्म का विशेष अंग है। आप जितने भी बाकी के, अभी स्वामी जी कह रहे थे कि धर्म परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, धर्म एक ही होता है, ठीक है। लेकिन आप आज देखिए कितने सारे बना दिए। उनके आधार पर मैं थोड़ा सा आपसे बात करती हूँ। कितने सारे बना दिए उन्होंने कि हमारा ये धर्म, हमारा ये धर्म है, हमारा ये धर्म, ठीक है। तो जितने ये मुस्लिम वर्ग हैं, ज़कात बोला जाता है, दान को ज़कात, वहां पर हमारे यहाँ दान देना वहां पर भी है। उनके बारे में तो यहाँ तक कहा जाता है, एक औरंगजेब जो थे वो ऐसे शासक थे कि इस पर बहुत बल देते थे, दान करने पर बहुत बल देते थे। और इसके बारे में कहा जाता है कि वो स्वयं चुन करके बेचा करता था, तब वो जा करके दान देते थे उसको, उन्हें राजकोष से दान नहीं देते थे। तो क्या आप व्यवहारिक भाषा में कह सकते हैं दे देना, तो उसकी परंपरा अब से नहीं है, सारे धर्मों में मानी जाती है। आप उसे एक कहें या सभी लोग मानते हैं कि देना चाहिए। अच्छा, और देने में बाधाएं क्या आती हैं, जो आजकल आप देख रहे होंगे
बहुत कुछ चल रहा है देश में। बाधाएं क्या आती है? पुत्रेषणा। ये 3 ऐषणाएं जो है वो व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देती है। 3 ऐषणाएं व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देती है। पुत्र, लोकेषणा, वित्तेषणा। आज मैं किसी अच्छे पद पर हूँ, अच्छे पद पर बैठी हूँ, कोई भी मैंने दुनिया का व्यक्ति ऐसा होगा जो अपने बच्चों को आगे न बढ़ाए या परिवारी जनों को आगे बढ़ाने में सहयोग न करे। अगर योग्यता है तो बिल्कुल उसकी योग्यता के अनुसार करना चाहिए, लेकिन जो योग्य नहीं है वो उस योग्यता को रखते नहीं है, आप उन्हें भी उसी पद पर बिठाना चाहते हैं। अरे योग्यता करवाइए, किसने मना किया है कि वो वहां बैठने क्या दिक्कत नहीं है? तो ये जो अपने योग्य नहीं है, इतिहास में अनेकों ऐसे उदाहरण हैं कि अपने बच्चे को गद्दी पर, योग्य व्यक्ति को गद्दी पर बिठाया गया। तो इससे क्या होता है कि सरलता आती है, मधुरता आती है, समाज में अराजकता नहीं फैलती है इस चीज से। तो हमें क्या करना है? हम चाहते हैं की तरफ औलाद तृष्णा आगे नहीं बढ़ने देते। अरे इस पद पर मेरे बाद ये बैठता तो अच्छा होता, उसमें योग्यता नहीं है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि वो बैठता तो अच्छा होता। तो तृष्णा। दूसरी, आपको सम्मान की इच्छा, प्रत्येक व्यक्ति को, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। आज आप छोटे बच्चे को और कोई खड़ा हो आप डांट दीजिए, देखिए बुरा लगता है कि नहीं? बुरा लग जाता है, आपने सबके सामने मुझे डांटा। बड़ों की तो छोड़ ही दीजिए, उन्हें तो बुरा लगता है, ये छोटों को भी बुरा लगता है। तो मान की जो इच्छा है इससे कलर की ने शर्ट है और दक्ष ने टी शर्ट ली, कलर 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 चेक्स में ऐसे चेक्स में लिए हैं। मानी सजा ना जाए जाएगा तो पहनेगा शाम को। कहाँ जाना है? वो नहीं पा रहे हैं अलंकार को, जो मान की इच्छा जान दो, दोनों शायद जाएंगे, हाँ दोनों जाएंगे। बोल तो रहे हैं हाँ जाएं जाएं, अच्छा है। त्याग में बाधा उत्पन्न करता है। और वित्तेषणा, आज आप जिनको चाहत है धन की, विभा अद्धे अद्धे लेके जा बच्चा, जिनको आवश्यकता फिर नहीं कहती है दर्द निकल रही है, है कि भाई मुझे भी उन्हें वो आंधी है उत्ते छोड़ आएगी। बहुत पड़ा है, लेकिन उनको भी चाहिए। ये भी तो वैसा ही है ना, तकलीफ में होता है ना। तृष्णाएं जो है ये व्यक्ति को त्याग नहीं करने देती है, ये भोग की ओर। क्या ढूंढ रहे हो? तो अच्छा, बुराई इसमें कुछ नहीं है, है? आप काम का डब्बी में देख लो, लेकिन क्या डालना भी है कि नहीं, डब्बी में देखो। ट्रेन की सीट पर बैठ करके एक जगह से दूसरी जगह की बुकिंग गिरा करा है तो आने दो संजू या बच्चों को। हाँ उन्हें अंदर काका बड़ा है इतने एसी की फर्स्ट एसी की टिकट होती है 1000 ऐसे नहीं करो, नहीं मिलेगा, नीचे चला जाता है। पहुंचने के बाद उसने सीट उखाड़ी, दुआ ले जाऊंगा क्योंकि मैंने पे किया। ऐसा नहीं है, वहां पर उसने मोह छोड़ दिया कि मैंने यहीं तक का पे किया था और मैं यहीं तक के लिए काबिल हूँ, ये वायर लगी है, मतलब वीडियो गिर जाए। लेकिन हम नहीं समझ पा रहे, हमने पकड़ लिया, हम पकड़ करके काका कांदा गिर गया की पता है वो वायर दे नाल खिंचदे पेन उठदे पेन। मैं क्या अभी लगाया बेटा, उठ के ढूंढा नीचे गिर गया था। इस वो ही लगो गेट को, उससे बहुत ज्यादा। अच्छा, देवत्व की प्राप्ति कैसे होती है? अब मैं एक कथानक आपके साथ में साझा करूं। एक गुरु और शिष्य साथ साथ रहते थे। शिष्य वैसे बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत बुद्धिमान थे, लेकिन उन्हें धन संचय की आदत थी। वो धन को इकट्ठा करते रहते थे। तो एक बार गुरुजी ने कहा कि देखो, धन इकट्ठा करना चाहिए, बुरी बात नहीं है इसमें, लेकिन इसे थोड़ा वितरित भी किया करो।
जिसको इसकी आवश्यकता है। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी मेरे पास तो हो जाए तब मैं आगे वितरित करूंगा। मतलब वो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि मेरे पास आज 10 हैं तो कल 20 हो जाए, फिर 30 हो जाए, फिर 40 हो जाए। ऐसा नहीं होता है। दानी कभी भी छोटा बड़ा नहीं होता है। वो 5 रुपए भी दान दे सकता है, 5 लाख भी दान दे सकता है। आपकी जितनी मतलब सक्षमता है, आप जितने सक्षम है देने में, जितनी सामर्थ्य है आपकी, आप उसमें से दे सकते हैं। 10 रुपए में से 1 रुपया 50 पैसे आप दे सकते हैं। लेकिन वो क्या सोचता था कि जब बहुत हो जाएगा मैं तब दूंगा। एक बार वो किसी यात्रा पर गए दोनों, और यात्रा कैसी थी कि एक नदी पार करनी थी उनको। और नदी पार करने के लिए उसने कहा, जो मल्लाह था उसने कहा कि साहब 2 रुपए लगेंगे। और गुरुजी तो फकीर आदमी, उनके पास 2 रुपए कहां से आए। तो गुरुजी बोले कि भाई मेरे पास तो 2 रुपए है नहीं आपको देने के लिए, कि जब आपके पास नहीं है तो आप नहीं जा सकते। और शिष्य के चेहरे पर मुस्कान आ गई कि आज गुरुजी को मैं गलत साबित करूंगा। तो उसने झट से 2 रुपए निकाले और उस मल्लाह को दे दिए। नदी पार हो गई और उस किनारे पहुंच गई नदी के। फिर उसने बड़ी विजयी मुस्कान के साथ गुरुजी की तरफ देखा और कहा गुरुजी से कि गुरुजी देखा, आप हमेशा मुझसे कहते थे कि धन संचय नहीं करना चाहिए। अगर आज धन न होता मेरे पास तो मैं और आप उसी किनारे पर खड़े रहते। तो गुरुजी के चेहरे पर उससे भी ज्यादा प्रबल मुस्कान आई, गहरी मुस्कान आई। तो गुरुजी आप क्यों मुस्काए कि आप देखो मैं नहीं, मैंने यही तो कहा था आपसे कि त्याग करो। अगर ये 2 रुपए त्यागे न होते, 2 रुपए दिए न होते तो आज उसी किनारे पर खड़े होते। दिए थे 2 रुपए इसीलिए तो इस किनारे आए। तो त्याग से आपको देवत्व की प्राप्ति होती है। जब एक कथानक है उपनिषदों में कि जब प्रजापति ने इनको बुलाया, तीनों लोगों को, देवताओं को बुलाया, मनुष्यों को बुलाया, असुरों को, तो उनसे ये कहा, उपदेश जब उनको किया तो एक केवल अक्षर बोला दा। अब आप समझ जाएं, तीनों अपने गुणों के आधार पर समझ जाएं कि द का क्या अर्थ है। तो देवताओं ने समझ लिया, द यानी दमन करना, इंद्रियों का दमन करना। इंद्रियों को दबा देना नहीं है, इंद्रियों को सही जगह पर लगाना, सही दिशा में लगाना। और दूसरा द मनुष्यों का दान करना और असुरों का दया करना। तीनों द का अर्थ समझ गए कि हमको क्या क्या करना है। आपको देवत्व की प्राप्ति होती है। एक संस्कृत के कवि ने बड़ा अच्छा लिखा, आदानम ही विसर्गा है सताम वार मुचामेवा। वो कहते हैं विद्वानों का ग्रहण करना भी देने के बराबर है। अगर विद्वान आपसे कुछ लेते हैं तो वो उसी प्रकार उसको वापस करते हैं जिस प्रकार से पृथ्वी से जल लेकर के बादल और उसे सहस्त्र धाराओं में पृथ्वी पर ही वापस भेज देते हैं। इसीलिए विद्वानों को देने में कभी भी संकोच ना करें, उनको दें, जो आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार उनको दें, क्योंकि उनका ग्रहण करना, आदानम ही विसर्गा, उनका ग्रहण करना भी देने के बराबर है। तो इससे आपको क्या होगी, आपको देवत्व की प्राप्ति होगी। जब आप देना सीख जाएंगे, आपने देना ही नहीं सीखा, जीवन भर आप लेते रहे, आपने देना ही नहीं सीखा। नागेश जी कभी कुछ कहीं देते हैं किसी को तो मैं बड़ा मुस्कुरा जाती हूँ। तो कहते हैं कि केवल हम लेने के लिए नहीं आए, यहाँ पे देने के लिए भी आए, हमको देना भी चाहिए। तो वास्तव में हम यहाँ पे केवल लेने के लिए नहीं आए। और आगे बताया कि परम तृप्ति त्याग से। अच्छा, परम तृप्ति कैसे होती है? जैसे धन संग्रही व्यक्ति होता है, जिसने धन संग्रह किया बहुत सारा, उसे तृप्ति कब मिलती है, उसे खुशी कब मिलती है धन संग्रही को? जब उसके बैंक अकाउंट में बढ़ता जाता है, नंबर बढ़ता जाता है, तो उसे खुशी मिलती है। और अच्छा, त्यागी को कब मिलती है? त्यागी जब देता है तब उसे खुशी मिलती है। तो भर्तृहरि लिखते हैं, सतु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाल मनसी च परतुष्टे को अर्थवान को दरिद्र। भर्तृहरि कह रहे हैं कि देखो,
सतु भवति दरिद्रो। कौन दरिद्र है इस संसार में? इस संसार में वो दरिद्र है यस्य तृष्णा विशाल है, जिसकी इच्छाएं बहुत विशाल हैं, जिसकी इच्छाएं कंट्रोल नहीं हो रही है, जो आज 1,000 की कामना करता है, कल 1,00,000 की, फिर 1 करोड़ की, फिर 2 करोड़ की, जिसकी तृष्णाएं बहुत विशाल हैं, वो कैसा है? वो दरिद्र है इस संसार में। मनसी च परतुष्टे, जो मन से संतुष्ट है, को अर्थवान को दरिद्र। क्या दरिद्र और क्या उसके लिए धनवान। तो भर्तृहरि कह रहे हैं यहाँ पे, तो आपको तृप्ति कम मिलेगी जब आप क्या करेंगे, जब आप ये जान जाएंगे कि हमें धन का प्रयोग कैसे करना है। देखिए, सात्विक, राजस और तमस 3 प्रकार से आप दान कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। सात्विक, आप अपनी कर्तव्य बुद्धि से ये सोचें कि हमें किसको दान देना है। आप पात्र को दान दें, स्थान देखें, काल देखें, विद्वान को दान दें, ये हो गया आपका सात्विक दान। फिर राजस तामस दान है, ये ऐसे दान है आपको कुछ इच्छा अपने मन में लेकर के दान कर रहे हैं, बुराई नहीं है। श्रद्धा देयम अश्रद्धा देयम, कोई बुराई नहीं है, श्रद्धा से दो, अश्रद्धा से दो। शास्त्र कह रहे, मैं नहीं कह रही, कि आप दे सकते हैं, श्रद्धा से भी दे सकते हैं, अश्रद्धा से भी दे सकते हैं। आपके मन में अगर ये इच्छा है कि मेरा नाम लिखवा जाए, तो कोई उसमें बुराई नहीं है, वो भी राजस में आता है, वो भी राजस दान के अंतर्गत आता है, तो आप उसको दे सकते हैं। भारतवर्ष के अंदर पहले ये देश ऐसा रहा है जहां पर देने की परंपरा बहुत रही है। ऐसे ऐसे दानी यहाँ पर हुए इस देश के अंदर जिन्होंने अपना सब कुछ दे दिया था। महर्षि दधीची, जिन्होंने अपनी अस्थियां तक इंद्र को वज्र बनाने के लिए दान दे दी थी, अस्थियां तक। कितने सारे राजाओं ने दान दिया इस देश के अंदर। तो जब सब कुछ दे दिया जाता था, उसको सर्वजित यज्ञ कहा जाता था, कि सब कुछ दान कर दिया जाता था उस यज्ञ में। तो महाकवि कालिदास ने एक ग्रंथ लिखा, रघुवंश। तो रघुवंश के अंदर, ये मेरे में लगा हुआ था रघुवंश मेरे कोर्स में, तो उसमें उन्होंने एक राजा का वर्णन किया, राजा रघु। तो राजा रघु ने सर्वजित यज्ञ किया। तो सर्वजित यज्ञ का मतलब जो आपने संचय किया है सब कुछ दान दे देना। तो उन्होंने अपना सब कुछ दान दे दिया। जब वो दान दे चुके राजा रघु, तभी ब्रह्मचारी कौत्स अपने गुरु की इच्छा पूरी करने के लिए राजा रघु के पास पहुंच गए। अब वो कुछ नहीं थे, अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था, वो सब दान दे चुके थे। तो उन्होंने कहा कि राजन, मुझे 14,000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने याचक को निराश नहीं किया कि मेरे पास इस समय कुछ नहीं है, ये भी नहीं बोला मैं आपको दूंगा, आप मेरे द्वार पर आए, मैं आपको अवश्य दूंगा। उन्होंने फिर इसके लिए कुबेर से यज्ञ की वो किया, युद्ध किया और प्राप्त किया धन, और तब कौत्स को दिया। तो ये दान देने की जो परंपरा है भारतवर्ष के अंदर, ये आध्यात्मिक देश कहा जाता है। इतने बड़े बड़े दानी यहाँ पर हुए। एक घटना अगर आपने सुनी हो कि जब चीन यात्री हुएन त्सांग जब आता है यहाँ पर यात्रा के लिए, उस समय राजा हर्षवर्धन का राज्य था, वर्धन साम्राज्य में। तो राजा हर्षवर्धन जिस समय यहाँ राज्य कर रहे थे, तो हुएन त्सांग यहाँ आता है। उनके राज्य में कवि वाण भी थे उस समय। तो वो कवि वाण ने लिखा है कि जब वो यहाँ पे आया, तो उसने फिर जब यहाँ से गया वो चीनी यात्री, तो उसने अपनी यात्रा वर्णन करके एक पुस्तक निकाली, और भारतवर्ष के विषय में उसने लिखा कि जब मैं राजा हर्षवर्धन की राजधानी में गया, तो मैंने देखा कि राजा हर्षवर्धन सर्वजित यज्ञ कर रहे हैं। और इन्होंने अपना, उस समय थोड़ा सा यज्ञ का विधि विधान बदल गया था, लेकिन दान देने की परंपरा वही थी जो महर्षि दधीची के टाइम पे थी, कि सब कुछ दे देना। तो वो लिखता है कि जब मैंने देखा, जब मैं गया, तो मैंने ये देखा कि राजा हर्षवर्धन के शरीर पर वस्त्र भी नहीं थे, और उन्होंने अपनी बहन राजश्री से मांग करके एक धोती को पहना था। अपना सब कुछ उन्होंने दान कर दिया था। उस समय उसने बताया कि 1,000 बौद्ध भिक्षुओं को राजा हर्षवर्धन ने कितनी 100,000 यानी कितनी स्वर्ण मुद्राएं उनको दी थी, एक एक मोती दिया था, घोड़े दिए थे, हाथी दिए थे, जो कुछ था। और हर 5 वर्ष में किया करते थे सर्वजित यज्ञ, हर 5 साल में। और 5 साल तक जितना संचय करते थे वो सब
और 5 साल बाद दान कर देते थे। तो ऐसी परंपरा, तो किससे सुख मिला, अमरता किससे मिली, धन इकट्ठा कर लेने से या त्याग देने से। आज मैं राजा हर्षवर्धन को याद कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, वो सशरीर हमारे बीच में मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी कीर्ति हमेशा रहेगी। जब तक हम लोग रहेंगे तब तक उनका नाम लिया जाएगा कि ऐसे भी राजा हमारे देश में हुए। भामाशाह सारी दुनिया जानती है, कितने बड़े बड़े दानी इस देश के अंदर हुए। तो त्याग में सदैव सुख है, भोग में सुख नहीं है। इसका छोटा सा उदाहरण दूंगी आपको। माता जी मुझे अपने यहाँ खाने पर बुलाती हैं, आमंत्रित करती हैं, मैं उनके यहाँ जाती हूँ। माता जी उस समय त्यागी हैं और मैं भोगी, मैं भोग कर रही हूँ, मैं खा रही हूँ। प्रथम बार में जितना मेरे पास भोजन आया मैंने उस भोजन को किया। थोड़ी देर बाद जब मेरा पेट भर गया, माता जी कहती हैं और लो और लो। अब मुझे वो वाला स्वाद नहीं आ रहा था जब मैं आई थी और मैंने खाना स्टार्ट किया था। माता जी त्याग करके खुश हैं कि वो मुझे खिला रही हैं, लेकिन भोग की एक सीमा होती है, मैं उस सीमा के बाद नहीं खा पाऊंगी, और अगर मैंने खाया तो रोग का कारण बनेगा। इसीलिए त्याग में सदैव सुख है, भोग में सुख नहीं है। वो क्षणिक सुख है कि एक रसगुल्ला में जितना सुख था वो 10वें तक या 5वें तक जाते जाते नहीं रहा, फिर वो दुख में बदल गया। तो अमरत्व की प्राप्ति आपको कैसे होगी कि जब आप त्याग करना सीखेंगे। जब महर्षि याज्ञवल्क्य जाने लगे, जब उन्हें विरक्ति हो गई संसार से और वो जाने लगे, उन्होंने अपनी संपत्ति जो थी उसे विभाजित करने का मन बनाया और अपनी दोनों पत्नियां मैत्रेयी को और कात्यायनी को अपने पास बुलाया और कहा कि दोनों को मैं आधा आधा कर दे रहा हूं, आप ले लो। तो मैत्रेयी वहां पर कहती हैं कि भगवान केवल एक प्रश्न का उत्तर आप मेरे का दीजिए, उसके बाद जो आप कहेंगे मैं वो करूंगी। कि बोलो मैत्रेयी क्या कहती हो। तो वो कहती है कि आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि धन संपत्ति से संपन्न पृथ्वी मेरी हो जाती है तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, भोग सामग्रियों से युक्त मनुष्यों का जैसा जीवन होता है वैसा ही जीवन तुम्हारा होगा। सारे ऐश्वर्यों को तुम भोग सकती हो, लेकिन अगर तुम ये सोचती हो कि तुम अमर हो जाओगी तो वो नहीं होगा। तो मैत्रेयी कहती है तो फिर मैं इसका क्या करूंगी, जब मैं इतनी सारी चीजों से अमर हो ही नहीं सकती तो मैं इसका क्या करूंगी। फिर आप मुझे वो उपदेश कीजिए जिससे मैं अमर हो जाऊं। नचिकेता से जब यम कहते हैं कि मैं ये दे दा ये कामा दुर्लभे मर्त्य लोके, वो कहते हैं उपनिषद में कि जो जो मनुष्यों के लिए कठिन है वो सारी चीजें मैं तुमको दे दूंगा। तो वो कहते हैं कि न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, कि मनुष्य तो वित्त से कभी भी संतुष्ट नहीं होगा। भगवान मुझे वो सब नहीं चाहिए। मना कर देता है छोटा सा नचिकेता कि मैंने तो देखा है अपने पिता के यहाँ ऐशो आराम क्या होता है, लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं मिली। तो हमेशा त्याग में ही संतुष्टि है। जितना आप त्याग करेंगे, ये कैसा है, ज्ञान की भांति है, ज्ञान की भांति। जैसे ज्ञान बांटने से बढ़ता है ना, ऐसे ही ये है, ये भी बांटने से बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। भोपाल में हमारी जो आचार्य जी थी, आचार्य कमला जी, एक घटना सुनाया करती थी, वो पुरानी थी तो जाती होंगी पहले वो, कि भोपाल में जब आर्य समाज की स्थापना करने का जब विचार आया तो वहां पर कहा कि एक आर्य समाज बनाया जाएगा। तो वो कहती है कि वहां पर एक सामान्य से नाई ने अपना सर्वस्व दे दिया था कि आप आर्य समाज बनाइए, जितना उसके पास था सब दे दिया था। और ग्वालियर के बारे में बताती थी कि ग्वालियर में एक संस्कृत पाठशाला है जो अभी भी है, उसको देखने के लिए डॉक्टर राधाकृष्णन अपने राष्ट्रपति और महाकवि मैथिली शरण गुप्त वगैरह उसको देखने के लिए गए थे, उस संस्कृत पाठशाला को। उसकी विशेषता ये है उस पाठशाला की कि उसको एक बहुत सामान्य से मजदूर ने बनवाया। और वो मजदूर अपने वृत्तांत में लिखता है कि मैं अपने एक मित्र के साथ में एक बार अजमेर गया था आर्य समाज को उत्सव में, वो मुझे ले गया कि चलो हमारे यहाँ, कि मैं नहीं जानता था कि आर्य समाज वगैरह क्या होता है। उसने कहा कि सत्संग में जा रहा हूँ, तो मैंने उनसे कहा कि चलो मैं भी चलता हूँ, सत्संग मुझे अच्छे लगते थे सुनने। तो वहां पर किसी विद्वान ने बताया कि
वेद, दर्शन, गीता, उपनिषद, इनको अच्छे से वही व्यक्ति समझ सकता है, समझ सकते हो, पर अच्छी प्रकार से उसी की समझ में आएंगी ये बातें जिसने संस्कृत पढ़ी हो। ये बात मेरे मन में इतनी बैठ गई कि अरे मेरे ग्वालियर में संस्कृत का कोई भी पाठशाला नहीं है, तो मैं संस्कृत की पाठशाला बनवाऊंगा ग्वालियर में। इतनी ये बात मेरे मन के अंदर बैठ गई। तो वो बताता है कि जब मैं वहां से लौट करके आया तो मैं तो सामान्य मजदूर था, उस समय केवल 40 रुपए उस व्यक्ति को मिलते थे, कि मैंने निश्चय किया कि 30 रुपए आज से उस पाठशाला के लिए जमा होंगे। कि कई बार ऐसा भी वक्त आया कि जब मेरे परिवार को भूखे पेट सोना पड़ा, लेकिन आज धनीराम को सब जानते हैं। आज वो इतना विशाल विश्वविद्यालय के सारे लोग उसको देखने आते हैं कि धनीराम की धुन है उस विद्यालय में। तो दान का देखिए, दान की जो परंपरा होती है वो कालों काल से चली आ रही है, और शायद इसीलिए भारतवर्ष को आज तक कोई तोड़ नहीं पाया कि यहाँ त्याग की प्रवृत्ति बहुत है। हर तरह के लोग होते हैं, त्याग की प्रवृत्ति बहुत है। और आगे कहा कि अभिमान का विनाश होता है त्याग करने से। अब अभिमान का विनाश कैसे होता है? तो एक संस्कृत के कवि लिखते हैं, आपदगताम किम हसस किम द्रविणांद मूढ़। कहते हैं कि विपत्ति में देख करके दूसरों को क्यों हंस रहे हो? अगर किसी पर आज विपत्ति आ गई है, उसे देख करके आप हंस रहे हो या हंस नहीं रहे हो, तो मन ही मन में सोच रहे हो चलो ये इसी के योग्य था। ये योग्यता निर्धारित करने वाले हम कोई नहीं होते। तो कहते हैं कि आप उन्हें देखो, रहट के इन पीपों को देखो। वो कहता है, वो आगे लिखता है, रिक्ता मतलब जितने ये रिक्त होते जा रहे हैं, एक रिक्त होता है दूसरा भर रहा है, फिर वो खाली हो रहा है वो भर रहा है, कोई भी भरा हुआ नहीं है। जो भरा है वो खाली हो रहा है, जो खाली है वो भरा जा रहा है। क्यों हंस रहे हो? और राजा भोज के जीवन की घटना, जब राजा भोज को उनके चाचा ने उनकी हत्या करवाने के लिए कि जब ये बड़ा हो जाएगा तो राजगद्दी मुझे इसे देनी पड़ेगी, जब भेजा है सैनिकों के साथ जंगल में, तो राजा भोज ने कहा कि मुझे किस लिए जंगल में लेके आए हो? कि तुम्हारे चाचा ने कहा है कि तुम्हारी हत्या करवानी है, हत्या करनी है हमें, क्योंकि राजगद्दी पर वो बैठना चाहते हैं। तो राजा भोज उस समय माता पिता के संस्कार ऐसे थे कि वो कहते हैं कि मुझे तो आप कभी भी मार सकते हो, मैं तो बच्चा हूं, आपसे बच करके मैं कहां जाऊंगा, लेकिन एक छोटी सी चीज जो मैं देना चाहता हूं वो मेरे चाचा को दे देना। मान धाता च महीपते कृतयुगे लंकार भूतो गता सेतुर्येन महाददो विरचिता कासो दशास्यांतकः अन्य चापे युधिष्ठिर प्रवृत्तयो याता देवम भूपते। आगे लिखते हैं, नय के नापी समम गता वसुमती मुंज त्वया यास्यसि। कि राजा हे चाचा मुंज, सतयुग में इस संसार में राजा मानधाता हुए, जो पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट थे, उनके आगे राजा राम हुए जिन्होंने समुद्र को बांध दिया, और उसके बाद युधिष्ठिर आदि और भी अन्य सम्राट हुए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पृथ्वी किसी के साथ गई हो, पर लगता है चाचा मुंज कि इस पृथ्वी को आप ही लेके जाने वाले हो। जब ये पत्र लिखा और राजा मुंज को जाकर के दिया सैनिकों ने, तो उन्होंने कहा कि क्या किया? कि उसे तो मार दिया। तो मुंज जैसे सिर पकड़ के बैठ गए कि अरे छोटे से बच्चे ने मुझे कितनी बड़ी सीख दी कि आपने क्या जीवन में पाया कि आप मुझे मरवा करके सदैव राजा रहने वाले हो क्या? इतने बड़े बड़े सम्राट हुए जिन्होंने समुद्र बांध दिया, वो तक नहीं ले गए पृथ्वी को अपने साथ में, तो आप लेके जाने वाले हो क्या? तब सैनिकों ने कहा कि हमने उनको नहीं मारा। तब उन्हें बुलाया गया। तो ये क्या था? देने की प्रवृत्ति। अगर आप नहीं देंगे किसी को, आप नहीं समझेंगे, उसे संचित करते जाएंगे, तो मैं बता रही थी ना उस दिन, धन की 3 गतियां, उसका विनाश हो जाएगा। या तो दान करो या भोगो। भोगोगे कितना? आप उसे भोगेंगे कितना? फिर बाद में उसका नाश ही हो जाने वाला है। इसीलिए अभिमान का विनाश होता है त्याग से, कि हम कुछ भी नहीं है, ना हम कुछ लेकर के आए थे, और ना एक छोटा सरसों के दाने के बराबर भी दाना आप लेके नहीं जा सकते यहाँ से, ना आप यहाँ कुछ लेके आए थे। एक साधु ऐसे ही घूमता हुआ एक राजमहल के पास पहुंच गया।
तो उसने देखा बड़ा भव्य सुंदर राजमहल बना हुआ है, और जा करके उसने द्वारपाल से कहा कि भाई मुझे अंदर आने दे। साधु देख करके उसने अंदर आने दिया। उसने कहा मैं तो इसी धर्मशाला में रहूंगा। तो द्वारपाल बोला महाराज ये धर्मशाला नहीं है, ये तो राजमहल है। तो बोले राजमहल, मुझे तो धर्मशाला सी प्रतीत हो रही है। अब बात सेनापति तक पहुंची, मंत्रियों तक पहुंची, और बाबा हट करने लगे कि मैं तो यहीं रहूंगा इसी में धर्मशाला में। बात जब राजा तक पहुंची तो राजा ने कहा कि उस साधु को मेरे सामने बुलाया जाए। साधु महाराज सामने पहुंचे तो राजा बोले कि महाराज धर्मशाला नहीं है ये मेरा महल है। धर्मशाला जो है वो बाजू में बनी हुई है, आप उसमें जाके रह सकते हैं। कि अच्छा, आपसे पहले इस महल में कौन रहता था? कि मेरे पिताजी, उनसे पहले उनके पिताजी, उससे पहले उनके पिताजी, उससे पहले उनके पिताजी। तो फिर ये क्या है? ये आपका महल है या धर्मशाला है? ये धर्मशाला ही है, जहां आप स्थायी नहीं रह सकते। यहाँ आना जाना लगा रहता है, आना जाना यहाँ निरंतर, कोई न परमानेंट। यहाँ पर कोई भी परमानेंट नहीं है, तो वो धर्मशाला ही है। आप यहाँ आए हैं इन्हीं अच्छे उद्देश्यों के लिए, उनको पूरा कीजिए। ईश्वर ने आपको भेजा है, उनको पूरा कीजिए। विषय वासनाओं से हटिए, दान देने त्याग करने की भावना अपने अंदर रखिए। तो कहने का तात्पर्य है, शास्त्र कहते हैं कि जब आप त्याग करना सीख जाते हैं, जब आप दान करना सीख जाते हैं, तो जो परम तृप्ति आपको मिलती है वो अवर्णित है, उसको आप वर्णन नहीं कर सकते। जैसे धनिक को धन कमाने से मिलती है, उससे कहीं सहस्रों गुना ज्यादा उसे वितरित करने से मिलती है, त्याग करने से मिलती है। आगे कहते हैं कि लोकेशना यानी यश की प्राप्ति भी आपको त्याग से ही होगी। जितने भी आज भी देख लिए वर्तमान काल में जितने भी धनी लोग हैं, तो जब वो दान करते हैं तो न्यूज़पेपर में, टीवी पर उन्होंने 25 करोड़ दिए, अक्षय कुमार ने 25 करोड़, उसने इतने करोड़, उसने इतने करोड़। क्या है ये प्रसिद्धि ही है ना उसकी। अगर वो दबाए बैठे रहते तो कितने लोग जान पाते कि उसके पास कितना है कितना नहीं है। उसने दान किया। तो यहाँ पर एक पहलू ये भी है कि आप प्रसिद्धि पाना चाहते हैं तो भी आप त्याग करिए। आप त्याग के द्वारा प्रसिद्धि पा सकते हैं, और जब आप प्रसिद्धि पा लेंगे, एक अच्छे मुकाम तक पहुंच जाएंगे, तो आप भी अमर हो जाएंगे। आपको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो त्याग में जो सुख होता है, परम सुख होता है, वो सुख भोग में कभी भी नहीं होता है। और अब धनिक की और त्यागी की हम तुलना करेंगे। धनिक कैसे होते हैं और त्यागी कैसे होते हैं। देखिए, संस्कृत का एक वाक्य है कि भ्रमरा मधुमिच्छन्ति और मलमिच्छन्ति मक्षिका, सज्जना गुणमिच्छन्ति दोषमिच्छन्ति पामरा। वो कहते हैं कि जो सज्जन व्यक्ति होता है वो सदैव गुणों की इच्छा करता है, सज्जना गुणमिच्छन्ति, और दोषमिच्छन्ति पामरा, दुष्ट व्यक्ति जो होता है, नीच व्यक्ति जो होता है, जो दूसरों के दोषों को देखता है। सत्संग में भी आए तो भी, अरे उन्होंने सही से कपड़े नहीं पहन रखे थे, बहन जी ने बोला तो सही था पर वहां पे ये वाली कमी थी, वहां पर ये होना चाहिए था, वहां पर ये होना चाहिए था। अरे जितना अच्छा बोला आप उतना ले जाइए, बाकी का छोड़ दीजिए। तो वो दुष्ट व्यक्ति जो होता है वो सदैव दूसरों के दोषों को देखता है, उसके गुणों को नहीं देखता है। और भ्रमरा मधुमिच्छन्ति, भ्रमर हमेशा कहाँ बैठते हैं? मधु के ऊपर बैठेगा, शहद के ऊपर बैठेगा। और मलमिच्छन्ति मक्षिका, मक्खी हमेशा गंदगी में बैठना पसंद करती है। तो हमें कैसा बनना है? हमें सज्जन बनना है। जब तक आप सज्जन नहीं बनेंगे, मेरा पता है ना, माता जी के वो स्वामी जी ने जो लिखा है कि आपके अंदर पहले दुर्गुण आएंगे, फिर दुर्व्यसन आएंगे, फिर दुख आएंगे। तो आप पहले सज्जन तो बनिए। जब हम गुणों को लाएंगे तब ना हम सद्गुणों को अपने अंदर लेके आएंगे। 1923 में शिकागो में एक सम्मेलन हुआ, और उस सम्मेलन में शिकागो का कोई बीच होटल था, उसमें वो सम्मेलन रखा गया। सत्य घटना है।
उस सम्मेलन में यहाँ के बहुत बड़े बड़े धनपति गए, कोई हीरे का व्यापारी, कोई गेहूं का व्यापारी, कोई किसी चीज का व्यापारी, कोई किसी चीज का व्यापारी, बड़े बड़े राजा लोग वहां पर पहुंचे। आपस में बातचीत हुई, फिर उन्हें फिर मिलना था 1948 में, 25 साल बाद फिर दोबारा से सम्मेलन हुआ। तो वहां पर जब चर्चा हुई तो उन्होंने पूछा कि अरे वो गेहूं के व्यापारी नहीं आए, वो हीरे के व्यापारी नहीं आए। तो बताया कि वो गेहूं वाले तो पागल हो गए, वो विक्षिप्त हो गए थे और उनका दिवाला निकल गया। तो सत्यपाल पथिक ने बड़ी अच्छी बात इस पर लिखी, उन्होंने भजन भी लिखा है कि कल तक मस्त थे जो रंगरेलियों में, राजमहल फूलों कलियों में, और आज उन्हीं को देखा हमने भीख मांगते इन गलियों में। तो देखिए, आज आप राजा हैं और सदैव रहेंगे। समय एक सा कभी भी नहीं रहता है, समय की विशेषता यही है। इसीलिए जितना टाइम, जितना वक्त हमको मिला है, उतने वक्त में अगर हम कुछ अच्छे कार्य कर जाएं, कुछ अच्छा यहाँ पर कर जाएं, तो लोग हमें हमेशा याद रखेंगे, हमारा यश हमेशा रहेगा। वो कभी भी और भ्रम में ना पड़े। भ्रम क्या होता है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि ये भी और वो भी, ये भी और वो भी नहीं, ये ही एक ही। अभी स्वामी जी कह रहे थे ना, धर्म एक ही है, ऐसी परमात्मा भी एक ही है। वो 10, 20, 50 नहीं है, कहने को आप कितने भी कह लीजिए, 10, 20, 50 नहीं, एक ही। मैं बड़ौदा एक प्रोग्राम में गई थी, तो एक माता जी, जब मैं वापस आ रही ट्रेन में, तो एक माता जी मेरे साथ में आ रही थी। तो उन्होंने कहा कि बेटा कहाँ से आ रही हो, मुझे अकेला दिख के। तो मैंने कहा मैं प्रोग्राम में थी, एक उसमें से आ रही हूँ। तो मैंने कहा माता जी आप कहाँ से आ रही हैं? कि मैं मथुरा से आ रही हूँ दर्शन करके कृष्ण जी की। तो मैंने कहा अच्छा। तो उनसे बातचीत करने लगी, काफी श्रद्धालु बहुत महिला थी। तो सब कुछ बताया, मैं कृष्ण को बहुत मानती हूँ। अच्छी बात है, अपने देश के महापुरुष हुए, उन्हें मानना चाहिए, वो मानने योग्य है, उन्हें मानना चाहिए, योगीराज श्री कृष्ण। तो कि मंदिरों में जाती हूँ तो मैं ऐसे उन्हें चढ़ाती हूँ हमेशा भोग खिला करके। तो मैंने कहा भोग तो माता जी उन तक नहीं पहुंचेगा। अब माता जी थोड़ा सा बिदक गई। माता जी बोली भोग क्यों नहीं पहुंचेगा? तो मैंने कहा कि जो उनके अच्छे कार्य थे आप उनको सदैव करते रहिए, वो जिंदा रहेंगे। भोग तो वेस्ट ही हो जाने वाला है, आप उन्हें लगाया ही तो क्या वो आपने दूसरे दिन जाके चेक किया, मुंह पे ही लगा रहेगा, वो अंदर नहीं जाएगा। तो बोली तुम मानती नहीं हो भगवान को? तो मैंने कहा बिल्कुल मानती हूँ, आपसे ज्यादा मानती हूँ मैं भगवान को, पर मैं कभी मंदिर नहीं गई। अब माता जी ने मुझसे मुंह फेर लिया। अब वो बाकायदा मुझसे पीट करके बैठ गई कि कैसी महिला है ये, कभी मंदिर नहीं गई। और वास्तव में मेरी बहुत श्रद्धा है मंदिरों के प्रति, बहुत श्रद्धा है, और मुझे वो लोग अच्छे भी बहुत लगते हैं कि देखिए कितनी श्रद्धा है उनके अंदर, वो पूजा करते हैं। लेकिन पूजा पद्धति सही होनी चाहिए। आप जब तक उसे सही नहीं करेंगे, आप कोई भी सही कार्य नहीं कर पाएंगे। अभी मैं एक पुस्तक पढ़ रही थी, उसमें एक शास्त्री जी थे, उन्होंने वर्णन किया कि मेरे एक मित्र ने एमए कर लिया, और वो आर्य समाजी थे और उनके मित्र पौराणिक थे। कि एक बार हमें अपने तीसरे मित्र के यहाँ पर कहीं जाना था, तो मैं उन मित्र के घर पहुंचा के चलो चलते हैं। तो बोले कि 2 मिनट रुको, बस मैं पूजा करके आया। और वो गए और 2 मिनट क्या, वो 2 सेकंड या 5 सेकंड के अंदर पूजा करके आ गए। मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब पूजा तो हो गई? कि पूजा हो गई, अभी तो आप गए थे। कह रहे करना क्या था, बस धूप बत्ती तो जलानी थी, दीपक ही तो जलाना था। तो ये ठीक नहीं है। जिसने आपको सब कुछ दिया और बिना किसी भावना के रखते हुए दिया कि नहीं, ऐसा होता है क्या भगवान ने कहा कि आप मुझे गाली देते हो, आप मेरी पूजा नहीं करते, तो मैं आपको हवा नहीं दूंगा, पानी नहीं दूंगा, रोशनी नहीं दूंगा, ऐसा नहीं होता। तो उन्होंने कहा अपने मित्र को कि ये कैसी पूजा थी, आपने जिस परमेश्वर ने आपको सब कुछ दिया, आप उसके लिए 2 मिनट का कह के 2 मिनट भी नहीं निकाल पाए। तो देखिए क्या होता है, उसको सही करें। जब तक आप ठीक तरह से नहीं करेंगे चीजों को, आपका अगर पहला स्टेप, पहला कदम आपका ठीक नहीं होगा, तो दूसरा तीसरा भी ठीक नहीं होने वाला। तो कहने का तात्पर्य है कि जब आप ऐसी भावनाएं अपने अंदर लाएंगे, जब आप अच्छी भावना लाएंगे, अपनी बुद्धि को नहीं बिगाड़ेंगे
और बुद्धि को नहीं बिगाड़ेंगे। उसका कारण क्या है कि बुद्धि आपकी अच्छी रहे, आप सत्संगति करें। संगति जो है बहुत बड़ी चीज है, संगति से आप सब कुछ पा सकते हैं। तो मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ, मेरा टाइम हो गया, 1 मिनट बची है। कि एक बार एक सज्जन वापस आ रहे थे अपने ऑफिस से, तो जब वो वापस आ रहे थे उन्होंने देखा कि एक दुकान पर बड़ी भीड़ लगी हुई है, तो वो भी गए। तो उन्होंने देखा बड़ी सुंदर एक चीज वहां पर बिक रही है, तो उन्होंने ऐसे उठाया उस चीज को और देखा, तो उन्हें उसमें बड़ा अच्छा दिखाई दिया। तो दुकानदार से उन्होंने पूछा, क्या रे सुनो, तुमने यहाँ पे मेरे पिता की तस्वीर लगा रखी है? तो दुकानदार को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि इन्होंने ऐसा क्यों पूछा। तो उन्होंने कहा कि आपके पिता की तस्वीर? कि हाँ, देखो इस चीज को, इसमें मेरे पिता की तस्वीर है। तो उसने ज्यादा बहस नहीं की कि लगता है थोड़ा ऐसा ही व्यक्ति है, ये थोड़ा खिसका हुआ। तो उसने कहा ये आपको चाहिए? तो उसने कहा हाँ ये मुझे जरूर चाहिए, ये मेरे पिता की तस्वीर है। अच्छा ठीक है, आप 2 रुपए दे जाइए और इसको ले जाइए। अब वो सज्जन उसको ले आए। अब वो उसको ले आए, उन्होंने आकर के अपने ट्रंक में, बॉक्स में उसको रख दिया। जब भी सुबह जाते, सुबह उसे निकालते, देखते बड़े प्यार से और रख के फिर ऑफिस चले जाते। अब ये क्रम चलता रहा। एक दिन उनकी पत्नी ने उनको ऐसा करते हुए देख लिया। जब उनकी पत्नी ने देखा, 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, ये बॉक्स में से क्या चीज निकालते हैं, खुश होते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं। अब उसके मन में संशय आया। बुद्धि का भ्रम बता रही हूं मैं आपको कि बुद्धि कैसी होती है। तो संशय आया, तो तभी उसकी एक पड़ोसन सहेली मिलने आई कि क्या हुआ, आज बड़ी उदास बैठी हो? क्या रे मैं क्या बताऊं, मेरे पति है, कोई चीज है बॉक्स में ऐसी, उसे देखते हैं और खुश होते हैं, फिर ऑफिस चले जाते हैं, और आजकल तो झगड़ा वगड़ा भी नहीं कर रहे। तो उसने कहा अरे बहन, लगता है तेरी गृहस्थी उजड़ गई। तो गृहस्थी उजड़ गई कि अब देख, अब ताला तोड़ा दोनों ने मिलके। अब देखा तो उसमें निकाला, देखो तू सही कह रही थी, मेरी गृहस्थी बिगड़ गई, इसमें तो किसी औरत की है तस्वीर, और ये औरत मेरे जैसी दिखाई देती है। क्या रख दे, जब शाम को आएंगे तब बात करना। उस दिन न चाय बनी, न खाना बना, कुछ नहीं बना। पति देव जब आए तो उन्होंने कहा कह रही भगवान आज तो चाय भी नहीं बनाई, कि मैं क्यों बनाऊं चाय, उसी से बनवा लो। तो उन्होंने कहा किससे बनवा लूं? कि उसी से जिससे बॉक्स में रोज देख के जाते हो, उसी से चाय बनवा लो, उसी से खाना बनवा लो। वो बोले बॉक्स में? तो वो गए, तो उन्होंने कहा कि ये तो मेरे पिताजी है, इसमें कि तुम्हारे पिताजी है कि मेरे जैसी दिखने वाली औरत है उसमें। आप दोनों में वाद विवाद, वो कहें कि मेरे पिताजी है और वो कहें कि मेरे जैसी औरत है। एक बुद्धिमान व्यक्ति उस गांव के भाई, क्या बात है, किस बात पे झगड़ा हो रहा है? तो उसने कहा कि इस बात पे झगड़ा हो रहा है कि देखो किसी औरत के साथ ये संपर्क में। उनने देखा तो बोले अरे ये तो मैं हूं इसमें। तो फिर उसने देखा तो उसकी तस्वीर। तो उस बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि ये शीशा है, इसमें अपनी ही आकृति दिखाई देती है। ना आपके पिताजी, उसकी शक्ल अपने पिता से मिलती थी तो उसे लगता कि मेरे पिता है, और उसे लगता कि ये कोई बुद्धि बिगड़ गई, भ्रम हो गया। तो उसने कहा ये शीशा है, इसमें जो आकृति दिखाई दे रही है आपकी है, मेरी है, इनकी है, जो भी दिखाई देगा उसकी आकृति है। तो इसको ठीक करें बुद्धि को। जब हम इसे सही दिशा में लगाएंगे तब हम त्याग और धन और अमरता इन सबको प्राप्त कर पाएंगे। तो मैंने थोड़ी सी चर्चा आपके समक्ष रखी कि त्याग में जितना सुख है वो भोग में नहीं है, और त्याग से हम अमरत्व को प्राप्त कर सकते हैं, और हमें उसे प्राप्त करने की कोशिश अवश्य करनी चाहिए, करें या न करें। पर हाँ, ये ना हो कि हमने प्रयास नहीं किया उसे करने का। तो ये थोड़ी सी चर्चा मैंने आपके समक्ष रखी, आपने बहुत ध्यान से सुना। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम।